ठीक है, स्क्रीन नजर आ रहा है? जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो मौलाना आपने हुक्म किया था कि वो जैन रिलीजन पे कुछ बात हो जाए, तो मैंने ये महसूस किया कि जैन रिलीजन में गुफ्तगू इतनी तफसील तलब नहीं होती कि पूरे क्लास की ज़रूरत हो, चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ बुद्धिस्ट से मतलब आइडेंटिकल होती है, तो इसमें उसका सिर्फ नटशेल इंशाल्लाह कभी तज़किरा हो जाएगा। अभी इजमाली तौर पे आर्य समाज, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी मिशन, इस सब की बात कर लेते हैं। अब चूँकि तकरीबन 25 मिनट तो हम लोगों का ये चला गया, वरना हमने सोचा था कि कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ किताबों का भी अंदाज़ा दे दिया जाता आज। वो स्लाइड हम के किताबों का अगर अंदाज़ा लोगों को नहीं है कि कौन-कौन सी किताबें होती हैं हिंदू धर्म में, तो उसका थोड़ा-सा अंदाज़ा दे देते हैं। बहरहाल, तो स्क्रिप्चर्स को आज छोड़ दे रहे हैं, आज सिर्फ़ हिंदू सेक्ट्स, कितने सेक्ट्स हैं, उसमें जैसे कल एक बुद्ध मज़हब के बारे हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद फिर आज हम लोग हिंदू सेक्ट जो क्लासिकल ये बिरादर वतन है, उसमें कितना सेक्ट उसकी बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो जिसमें सबसे पहले आर्य समाज आता है। आर्य समाज, इसके बारे में जानना है कि बेसिकली हिंदू मज़ाहिब में जो बहुत सारे खुराफात थे, अंधविश्वास था और बुराइयाँ थीं, ज़ात-पात बहुत ज़्यादा था और इंसान को इंसान नहीं समझते थे, शूद्र को ख़ास करके कानून सबके लिए अलग-अलग था। ब्राह्मण के लिए एक ही गुनाह की सज़ा कुछ और हुआ करती थी और शूद्र के लिए कुछ और हुआ करती थी। फिर बहुत सारी प्रथा थी, अंधविश्वास था, उससे लोग मुतनफ़्फ़र हो रहे थे। हिंदू मज़हब से लोग बहुत बेज़ार हो रहे थे। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक सुधार आंदोलन बेसिकली चला था, है ना? कि वो उन बुराइयों को दूर कर दिया जाए, या कुछ और लोग थे जो थोड़ा सुलझे हुए दिमाग के थे, जिनके ज़हन में ये बात नहीं आती थी, वो सब कुछ सही नहीं लगता था। तो वो चाहते थे कि इस धर्म में जो खराबियाँ हैं उसको दूर की जाए और मॉडिफ़ाई किया जाए इनको, है ना? तो एक सुधारवाद आंदोलन था, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर थे। इन्होंने 1875 में ये आर्य समाज की शुरुआत की थी। आर्य समाज की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना? उन्हीं के नाम से आजकल जो आप स्कूल देखते हैं, दयानंद डीएवी पब्लिक स्कूल जो होता है, ये उन्हीं के नाम से रहता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, है ना? तो 1875 में ये शुरू हुआ था मुंबई में, ठीक है? बेसिकली हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए क्या किया गया था, चूँकि वो लोग आजिज़ थे, मूर्ति पूजा उनको नहीं अच्छी लगती थी, अवतारवाद नहीं अच्छा लगता था, बलि की प्रथा थी, बहुत जगह जानवरों की बलि के साथ-साथ इंसान की बलि दी जाती थी, कुंवारी कन्याओं की बलि दी जाती थी, बच्चों की बलि दी जाती थी। इन सब चीज़ों से वो बेज़ार थे, तो उसको सुधार करना चाहते थे। तो ये चीज़ें थी। आर्य समाज इसी के लिए उसकी स्थापना की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये नाम ज़रूर याद रखा कीजिए, चूँकि उनके यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी टेक्स्ट बुक है ये बेसिकली, है ना? और उनका अपना एक कलमा है जिसको कहते हैं आदर्श वाक्य, वो है कृणवंतो विश्वम आर्यम, कृणवंतो विश्वम आर्यम, यानी सारे विश्व को आर्य बनाते चलो, ये चीज़ उनका कांसेप्ट था। यही है दयानंद सरस्वती साहब, 1875 में जिन्होंने स्थापना किया था आर्य समाज का। ओरिजिनल नाम था मूलचंद, गुजरात में पैदा हुए थे 1825 में और 1883 में इनकी मौत हुई थी। 10 नियम हैं बेसिकली आर्य समाज के, है ना? कि पूरी कायनात में जो कुछ है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है, कोई सामान है, मेटल है, नॉन मेटल है, कोई पदार्थ और कोई इल्म, इस सब का मूल जो है, इस सब का मर्जा, महवर, ये रूट जो है इसका, वो आदि मूल परमेश्वर है। और वो परमेश्वर, वो ईश्वर कैसा होता है, ये गौर से सुनिएगा कि हम लोग ये समझते हैं कि सारे मुशरिक जो हैं, ये हिंदू जो हैं, सब बुत-परस्त होते हैं, लेकिन आर्य समाज बुत-परस्त नहीं होते हैं, है ना? इनका मेन कांसेप्ट क्या है कि ईश्वर जो है, वो निराकार होता है, सर्वशक्तिमान होता है, न्यायकारी न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, यानी जन्म नहीं लेता,
अनंत है, निर्विकार है, कोई उसमें ऐब नहीं होता, अनादि है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है। इस तरह जितने सिफात हैं, अजर, अमर, अभय, ये सारा कुछ मतलब कंसेप्ट जो होना चाहिए एक इलाह में, वो अक्सर उसका कंसेप्ट इनके यहाँ पाया जाता है ना? और ये कहते हैं कि उसी की उपासना करनी चाहिए, एक ईश्वर की, जो कि निराकार होता है, सर्वशक्तिमान होता है। और वेद इनको वेद को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए इनका कहना है कि वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना चाहिए। हमेशा सच की तरफ बढ़ना चाहिए, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए, सारा काम धर्मानुसार होना चाहिए, धर्म के मुताबिक होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, नशा के खिलाफ करते हैं ये। और ईश्वर का जो सिफात इन्होंने आपको अभी बताया गया कि निराकार ईश्वर को मानते हैं और अजन्मा, अनादि, सर्वशक्तिमान, ये सारी चीज़ है। और ईश्वर का एक नाम देते हैं ये, और उनका बेस्ट नाम इनके मुताबिक जो पर्सनल नाम है ईश्वर का, वो ओम है, ओम। हम लोग बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं, दूसरी ज़ुबान में कोई चीज़ होती है, तो जिसकी वजह से बहुत जगह रुकावट हो जाती है काम में, है ना? ये ओम शब्द से हम घबरा जाते हैं, ये ओम शब्द से घबराने का नहीं है ना? ईश्वर का निज नाम देते हैं। है ना? और वो ईश्वर इस ओम को कहते हैं कि ओम अलग से कोई मतलब चीज़ नहीं, बस एक सिफ़ाती नाम है, पर्सनल नाम है ईश्वर का। और ये अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है ना? बड़े-बड़े स्कॉलर जो हैं, पाणिनि, प्रोफ़ेसर राधाकृष्णन, ये लोग कहते हैं कि ईश्वर का ये पर्सनल नेम है और ओम का मतलब होता है निर्विकार, है ना? और जो कभी ख़त्म नहीं हो, तो ऐसी चीज़ है। और अन्य ईश्वर के सिफाती नाम हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह ख़ालिक भी है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ़्फ़ार है। तो इस तरीके से ये इनके यहाँ एक्चुअली बिगाड़ जो हिंदू धर्म में हुआ था, कि ये सिफाती नाम के हिसाब से एक-एक खुदा बना लिया था, एक-एक देवता बना लिया था। अल्लाह की सिफ़त है कि वो रज़्ज़ाक़ है, तो रज़्ज़ाक़ एक अलग देवता बना लिया, है ना? अल्लाह की सिफ़त है कि वो दौलत हमको देता है, तो अब उसके सिफ़त पे लक्ष्मी देवी बना लिया। अल्लाह की सिफ़त है कि वो इल्म देता है, तो उसकी सिफ़त पे सरस्वती देवी बना लिया। इसको सुधारने की कोशिश इसमें कुछ हद तक की गई थी। कि उन्होंने कहा कि ईश्वर तो अकेला है, निराकार है। उसके बहुत अनंत नाम हैं, है ना? एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, ये मशहूर मंत्र है। उसके मुताबिक कि ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, विद्वान लोग ईश्वर को कई नामों से जानते हैं। इसलिए इनके यहाँ है कि अनंत गुण होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, देवी, अग्निश, ये अलग-अलग नाम है, लेकिन ईश्वर एक ही है। एक ईश्वर के ये अलग-अलग नाम हैं। इनकी अलग-अलग नामों से मूर्ति पूजा करना ठीक नहीं है, ये इनका मानना था। और आर्य समाज में ये लोग कहते हैं कि लोगों को जन्म के हिसाब से नहीं बाँटा जा सकता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, जन्म के हिसाब से नहीं बाँटा जा सकता, बल्कि कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना? ये चीज़ें इनके यहाँ कहना है। मेन किताब हमने कहा सत्यार्थ प्रकाश, और दूसरी एक किताब है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का नाम ज़रूर याद किए रहेंगे आप लोग। 16 संस्कार इनके यहाँ कहा जाता है। जीवन में बहुत सारे संस्कार जिसको कहते हैं विधान वगैरह होते हैं, रस्म और रिवाज, तो मेनली 16 संस्कार होता है। ये बेसिकली हर हिंदू का होता है। आर्य इसको ज़्यादा अच्छे से पालन करते हैं। वो शुरू से लेके यानी कि बच्चे की परवरिश की शुरुआत जो होती है गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, है ना? इस बीच में अब देख रहे नाम आपके स्क्रीन पे सामने में होगा, सीमंतन, जाटकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, उपनयन, विवाह, गृह, वानप्रस्थ, सन्यास, इस तरीके से करके 16 संस्कार होते हैं। ये आर्य समाजी प्रैक्टिकली आपको जो मिलेंगे मुआशरे में, तो दावत का काम करना इनके बीच में थोड़ा टफ होता है। बहुत सख्त मिजाज होते हैं, बहुत सख्त मिजाज। इसीलिए जो नए दाई हमारे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आर्य समाजी से शुरुआत अपनी दावत की ना करें। हमेशा टारगेट थोड़ा आसान रखना चाहिए शुरुआत में, ताकि ऐसा ना हो कि हौसला शिकनी आपकी शुरू में हो जाए। ये मुताला भी आजकल बहुत करते हैं। और ऊल-जुलूल, जैसे कुरान में आयात मुहक्कमात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं, है ना? तो मुहक्कमात पे ये बात नहीं करेंगे। ये मुतशाबिहात आयात को पकड़ के आपको तंग करना चाहेंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ों पे। तो फिर उस वक़्त अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है, तो आप परेशान हो जाएँगे।
अगर आपने ज़बरदस्त तैयारी कर ली, आपका मुताला खुद अपने कुरान का, सीरत का अच्छी तरीके से, तो आप इंशाअल्लाह फिर आपको कोई मसला नहीं है। आप आराम से बात करें, बड़े से बड़े आचार्य से इनके। लेकिन अगर आपने दावत का काम नया-नया शुरू किया है, अभी मुताला पूरा नहीं है, तो ये सजेशन दी जाती है कि आप आर्य समाजियों के साथ डिबेट या दावत का काम शुरू ना करें। बहुत सख्त लोग होते हैं, है ना? अभी स्वामी अग्निवेश जो उनका इंतकाल हुआ आर्य समाजी थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन आर्य समाजी हैं। सबसे खतरनाक अभी जो काम कर रहा है वो महेंद्र पाल आर्य। आपने सुना होगा आचार्य महेंद्र पाल आर्य। बहुत सख्त है, बहुत बदतमीज किस्म का है। अब उसके शागिर्द ये लोग कुरान को बाज़ाब्ता पढ़ते हैं। जैसे हम लोग दावत का काम कर रहे हैं, तो बहरहाल कहीं न कहीं वेद मंत्र को कुछ याद करते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो काम में आता है। उसके बाद बाइबल पढ़ रहे हैं हम लोग कि कुछ क्रिश्चियंस के बीच में काम करने के लिए कहाँ से हमको लूप होल्स मिलेगा, जहाँ से हम काम कर सकते हैं, बातें उनके सामने रख सकते हैं। तो ये लोग कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ के ज़ाहिर-सी बात है, हमने आपको कहा कि मुहकमात पे बात कभी नहीं करेंगे, मुतशाबिहात जितनी आयात हैं, उन पे बात करना शुरू करते हैं। तो इनके यहाँ डिबेट जब हम करेंगे भी, तो इनके प्रिंसिपल पे, थ्योरी पे बात नहीं करेंगे हम। हम इनके जो संस्कार वगैरह हैं, उनसे बात करना शुरू करेंगे, उसमें बहुत कमज़ोर पहलू मिलेगा, है ना? तो जैसे दीन, धर्म कोई भी हो, वो ऐसा हो कि फ़ॉलो करने के लायक हो। ये तो हर कोई जानता है। अगर इम्प्रैक्टिकल हो जाए दीन, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको फ़ॉलो करे, तो वो दीन, वो धर्म सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। है ना? जैसे इस्लाम को कहते हैं कि दीन फितरत है, बहुत आसान है। ये हम मैदानी इलाके में रहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं, पहाड़ों पे रहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं, सहरा में रहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर पोल पे रहें, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे तो वहाँ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ने इतनी आसानी इसमें रखी है, फितरी तौर पे बहुत आसानी है। इनके यहाँ देखिए, एक अंतिम संस्कार का सिर्फ एग्ज़ाम्पल लीजिए। अंतिम संस्कार इनका धर्म कहता है शास्त्र कहता है इनके यहाँ कि अंतिम संस्कार में ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 2 मन चंदन की लकड़ी होनी चाहिए, एक इंसान के अंतिम संस्कार में। 10 मन पीपल का की लकड़ी, 4 मन देशी घी, 5 सेर कपूर, 1 सेर ज़ाफ़रान और 2 तोला कस्तूरी। इसका रेट आप अंदाज़ा लगाइए, ये कैसे पॉसिबल होगा कि हर आदमी, हर आर्य समाजी ये अपना अंतिम संस्कार इन सब सामान के साथ कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? इतनी महँगी चीज़ें। विवाह संस्कार, इसके बारे देखें कि ये लोग कहते हैं कि 10 स्कूल में, 10 खानदान में, 10 तरह के लड़के ये कोई ज़किया राहत मैम हैं, कोई सवाल करना चाह रही हैं क्या? या कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो? स्वागत अपन लास्ट में इंशाल्लाह। जी? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी, जी। ठीक है। तो जैसे शादी के सिलसिले में इनके यहाँ है कि विवाह संस्कार 10 स्कूल में नहीं करें, 10 तरह के खानदान में नहीं करें। ये अब आप इसको ज़रा देखें कि बड़े बाल वाली लड़की, उससे शादी नहीं करना है। पाइल्स हो, बवासीर हो, टीबी हो, अस्थमा हो, कफ हो, पेट की कोई बीमारी हो, एपिलेप्सी हो, लेप्रोसी हो, बहुत ज़्यादा बातूनी हो, भूरी आँखों वाली लड़की हो, इससे शादी नहीं करें। पुरुष से बड़ी लड़की हो, शादी नहीं करें। तो बताइए फिर एक रिश्ता ढूँढने में कितनी सारी परेशानी आएगी जब इतने सारे क्राइटेरिया से हम एक्सक्लूड करेंगे लड़की को। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप समझाएँगे कि भई ये कैसे पॉसिबल है इस तरह के दीन को फ़ॉलो करना। सत्यार्थ प्रकाश का समोल्लास 4 के पृष्ठ पेज नंबर 65 में लिखा हुआ है कि जो सुबह और शाम दोनों समयों में अग्निहोत्र न करे, तो उसे शूद्रवत समझकर उसका बहिष्कार करो। अग्निहोत्र कहते हैं चूँकि ये बुत परस्ती नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ये क्या करते हैं कि वो आग जला के वो यज्ञ टाइप का करते हैं, है ना? आप अगर आप में से किन्हीं का बच्चा डीएवी स्कूल में पढ़ता है, तो आप पता कर लेंगे बच्चों से, वो मंडे के मंडे उनके यहाँ वो यज्ञ होता है, पूजा की एक पद्धति होती है जिसमें आग जलती है। आपने फ़िल्मों में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि आग जलाते हैं और उसमें आग में घी डालते गए और मंत्र पढ़ते चले जाते हैं, ये पूजा का तरीका है। तो आर्य समाजियों के लिए सुबह और शाम अग्निहोत्र करना, आग जला के वो पूजा करना,
ये मस्ट है। अगर ये नहीं करते हैं तो वैसे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, ज़ात में नहीं रखना चाहिए। अब उनसे सवाल कीजिए कि कैसे पॉसिबल है कि आप अगर सुबह-शाम बिज़ी शेड्यूल है, सुबह-शाम आप आग जला के वो अग्नि यज्ञ करते रहें। आजकल जो जिस तरीके की बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, आप दिल्ली में, मुंबई में हैं, क्या पॉसिबल है कि आप अपने अपार्टमेंट में आग जला के कहीं पे पूजा कर सकें? बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में सेंसर वो धुएँ का सेंसर लगा हुआ रहता है, ज़रा-सा धुआँ हुआ नहीं कि फिर अलार्म बजेगा और 10 तरह की चीज़ें, वो पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि आप कहीं पर रह के इस तरीके के रिलिजन को फ़ॉलो कर सकें? दीन तो बहुत आसान सा होना चाहिए। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। इस तरीके से प्लस उनके अकीदे में बहुत सारी चीज़ ऐसी है कायनात के बनने में, कायनात के मेंटेनेंस में, कायनात के खत्म होने में, इन सब चीज़ों में बहुत सारी गड़बड़ी है। जिसपे आप एक फ़लसफ़ा है, उसके लिए बहुत मुताला करना पड़ता है। इसलिए नए साथियों को सिर्फ़ एक आपको नट शेल में एक अंदाज़ा दे दिया कि आप बस ये जानें कि आर्य समाजी थोड़े टफ़ होते हैं और इनका अकीदा फ़लसफ़ा बहुत मतलब बेगानगी टाइप का है, बहुत कोई कोहेरेंट नहीं है। यानी एक आप कहीं से शुरू करेंगे और वो आखिर तक जाएँ और फ़लसफ़ा बहुत नॉर्मल लगे, वो बात नहीं है इसमें। बहुत वेग टाइप का है और बहुत र्यूड होते हैं लोग, इसलिए शुरुआती लोग अवॉइड करें। हमारे नए साथी अवॉइड करें, कहीं पे आर्य समाजी मिल जाएँगे, आप देख के पहचान लेंगे उनको। अक्सर वो जैसे तहमद और चादर लपेटे हुए होते हैं, साफ़ा बाँधते हैं बहुत सारे लोग अक्सर, और जब बात करेंगे, बात में बुत परस्ती के खिलाफ बोलेंगे तो आप समझ जाएँगे। अच्छा, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आप गश्त में गए, फील्ड वर्क में गए, आपके सामने कोई आपका साथी आया गैर मुस्लिम, आपने उसके सामने दावत देना शुरू किया। आपने 15 मिनट, 20 मिनट पूरे तौर पे तौहीद की बात की, बुत परस्ती के खिलाफ बात कर दी, और जब बात कर दी पूरी और तब पता चला कि वो तो आर्य समाजी है, वो खुद बुत परस्ती के खिलाफ है, तौहीद का हामी है, पैरोकार है, तो फिर आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। अब अगर पहले से मालूम रहता है कि आर्य समाजी है, फिर आप अपने बात का रुख दूसरा कर लेते। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, गायत्री परिवार के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये गायत्री परिवार भी एक सेक्ट है हिंदू धर्म का। हालाँकि बेसिकली ये पूरे तौर पे हिंदू धर्म में जो-जो चीज़ें हैं, रीति-रिवाज सबको फ़ॉलो करते हैं। बुत परस्ती, शिर्क, हज़ारों करोड़ों खुदाओं को मानना, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा सेक्ट है, अभी इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बहुत नर्म मिजाज लोग होते हैं, बहुत नर्म मिजाज लोग, है ना? और आप कहीं भी रहेंगे, तो आपको मिल जाएँगे गायत्री परिवार वाले। आप पता करेंगे आपके इलाके में गायत्री मंदिर होगी, हर ज़िले में, हर जगह गायत्री मंदिर आप पता करेंगे आपको मिल जाएगा, गायत्री मंदिर। ये लोग यज्ञ करते हैं, 9-9 दिनों का यज्ञ होता है और इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं लोग, बहुत नर्म दिल होते हैं कि 9 दिन के यज्ञ में आपको भी दावत देंगे कि भाई आइए, एक दिन आपके नाम, आप लोगों के नाम इस्लाम के नाम रहेगा, आप भी इस्लाम की बात कर सकते हैं। कई बार हुआ है कि हमारे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको भी दावत दी है इन लोगों ने और ये गए हैं हज़रत, और वहाँ गैरों के मजमे में, वो भगवाधारी लोगों के मजमे में खुल के बात हुई है ना? इस्लाम की दावत, इस्लाम पे बात वहाँ की गई है। बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं। इसके फाउंडर थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, है ना? ये तस्वीर जो देखा आपने, यही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की है। 1911 में पैदा हुए थे, 1990 में खत्म हुए। और इनके नाम के आगे बाज़ लोग जो दाई हैं पुराने, मेरी अपनी तहकीक नहीं है, लेकिन वैसे लोग जिनके सच्चे होने का मुझे यकीन है, वैसे लोगों ने बताया कि वो लोग इनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य रहमतुल्लाह अलैह। और किनकी दावत पे? मौलाना शम्स नवेद उस्मानी साहब की दावत पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और उसी का नतीजा हुआ था कि इनका कहा जाता है वल्लाहु आलम कि इनको खत्म कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, और इनके अपने लोगों ने किया था, ऐसा कहा जाता है। अहिल्या का नाम आता है, दामाद का नाम आता है उन लोगों ने, चूँकि ये एक जब आर्टिकल ये लिखते थे अपने मैगज़ीन में, जो हरिद्वार इनका मेन सेंटर है ना? तो वहाँ से जब वो आर्टिकल आती थी, तो उसमें बुत परस्ती के फ़ेवर में, शिर्क के फ़ेवर में आर्टिकल हुआ करता था। जब मौलाना शम्स नवाइद उस्मानी साहब के सोहबत में ये आए और धीरे-धीरे तौहीद इनको समझ में आए और इन्होंने इस्लाम की तरफ रग़बत अपना शो किया,
और डिक्लेयर करने से पहले या डिक्लेयर के दौरान ही आर्टिकल चेंज हो गया, मजमून तौहीद से रिलेटेड आने लगा। एक इश्यू, 2 इश्यू, 3-4 आर्टिकल के बाद, 3-4 महीने के जर्नल के बाद जब लोगों को एहसास हुआ तो फिर इन पे सख्ती हुई। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ये लिखा है, ड्यूरिंग 1984 टू 1986 he carried out the unique spiritual experiment of सूक्ष्म किरणा। सूक्ष्मीकरण का मतलब ये कहा गया कि ये आचार्य श्रीराम, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ये सूक्ष्मीकरण में चले गए, यानी एक तरह का समझिए कि निर्वाण में चले गए और इनको घर में कैद कर दिया गया था और मिलने नहीं दिया जाता था किसी से। जब इन्होंने डिक्लेयर किया था तो सिर्फ उनकी बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग की खिड़की के पास लाया जाता था और वो सिर्फ लोगों को दर्शन करा दिया जाता था और लोगों को कहा जाता था ये सूक्ष्मीकरण में एक तरह की उपासना कर रहे हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, समाधि लेने के लिए, है ना? तो ये कहा जाता है, वल्लाहु आलम। तो इनका अपना एक कलम, जैसे आर्य समाजियों का कलमा कहा कि कृणवंतो विश्वम आर्यम, के सारे विश्व को आर्य बनाते चलो। ये लोग कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये बड़ा मशहूर कोटेशन इनके यहाँ का कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इनका कहना है, इनका अकीदा है कि अब दौर हक आने वाला, सत्ययुग आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब आर्य गायत्री परिवार के बड़े पंडितों से मिलेंगे तो वो आपको भी दावत देंगे कि आओ भाई सत्ययुग आने वाला है और हम सब मिलके कोशिश करें, हम सब मिलके कोशिश करें कि अगर हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। ये उनका अकीदा है और इस तरीके से बहुत अच्छी कोशिश करते रहते हैं। इनके अभी जो ये डॉक्टर प्रणव पांड्या की तस्वीर है, ये सामने, ये दामाद हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के, अभी यही प्रेजेंट हेड हैं। मतलब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे विश्व के ये अध्यक्ष ये हैं। और इंडिया को देखते हैं डॉक्टर वीरेश्वर उपाध्याय। वीरेश्वर उपाध्याय से मेरी मुलाकात हुई थी, वो जब आए थे उन्होंने बाज़ाब्ता सूरह फातिहा पूरी उनको याद है, उसका तर्जमा, और उन्होंने हमको भी दावत दिया कि आओ हम लोग मिलजुल के काम करते हैं ताकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये गायत्री हरिद्वार में शांति कुंज जो हेडक्वार्टर है उनका, ये है। और ये गायत्री मंत्र इनका बहुत मशहूर है। आपने पूजा के दौरान कई बार देखा होगा कि बजता रहता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बहुत मशहूर है और इसकी मीनिंग जब आप देखें तो बड़ा अच्छा है ना? ये लोग मीनिंग को ही बिगाड़ देते। क्या कहते हैं कि गायत्री मंत्र का तर्जमा, अभी जो मंत्र पढ़ा मैंने उसका तर्जमा है कि हम उस काबिले ताजीम रोशनी फैलाने वाले ईश्वर के नूर का ध्यान करें जो हमारे अच्छे रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ संस्कृत में होने की वजह अगर हमको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ये उनके यहाँ का यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, उसका एक सीन है। और ये जो कहा हमने कि युग परिवर्तन होने वाला है, युग निर्माण की योजना, दौर हक आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, इनका कहना है। उसके लिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और आपको वो इनवाइट करेंगे, आपको कहते हैं कि समय दान दीजिए। उनको पैसे की जरूरत नहीं कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि चंदा दीजिए, पैसा दीजिए, कहते हैं समय दान दीजिए। समय दान यानी कि उनके साथ वक्त निकालिए, फील्ड वर्क कीजिए, लोगों से मुलाकात कीजिए। और बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं, बहुत नर्म मिजाज हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। इनसे मुलाकात कीजिए, इनसे खूब बात कीजिए, नए साथी भी जाके बात कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इनके लिए। तीसरा है ब्रह्मा कुमारी। आप देख लेते होंगे हर जगह, हर टीवी के चैनल पे आजकल आपको नजर आती होंगी एक लेडी सफेद साड़ी पहने हुए, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, है ना, बहुत नर्म गुफ्तगू करते हुए, सिस्टर शिवानी। आप आस्था चैनल खोलें, संस्कार चैनल खोलें, कहीं भी देखें, आपके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो आ जाती होंगी, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी। वो है सिस्टर शिवानी, ये ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी ये एक सेक्ट है और बहुत मशहूर हो गया है आजकल। आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी, आप ब्रह्मा कुमारी, आप जिस जिले में हैं, चाहे आप बिहार में हो, यूपी में हो, किसी जिले में आप चले जाएं, अपने किसी राज्य के किसी जिले में पता करें कि भाई यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मंदिर कहाँ है, उन लोगों से मिलें। सब इसमें अक्सर जो है आपको औरतें मिलेंगी, मर्द बहुत कम मिलेंगे। मर्द जो होते हैं उनको ब्रह्मा कुमार कहा जाता है, औरतें ब्रह्मा कुमारी कहलाती हैं, कुंवारी रहती हैं, शादीशुदा नहीं होती ये लोग, बल्कि रिश्ता बनाना, अज़वाजी जिंदगी में रिश्ता कायम करना, ताल्लुकात बनाना, ये इनके यहाँ ममनू है, प्रोहिबिटेड है। वो शादी नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते शौहर बीवी में। अगर कहे पहले से शादी हो चुकी है तो फिर अलग रहना पड़ता है, साथ नहीं हो सकते। ये चीजें हैं।
इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अभी पूरा नाम क्या है इसका? शॉर्ट में नाम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन एक्चुअल नेम क्या होता है इस रिलीजन का? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये असल नाम है इस धर्म का। शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ठीक है? इसके फाउंडर थे दादा लेखराज। दादा लेखराज कलकत्ता में हीरो के बिजनेसमैन थे। कलकत्ता में हीरो के बिजनेसमैन थे। ओरिजिनली पाकिस्तान के रहने वाले थे, सिंध के, लेकिन बिजनेस करते थे कलकत्ता में। एक उम्र के बाद इनको क्या हुआ कि बहुत वो होने लगा, मतलब तिजारत में तबीयत नहीं लगने लगी, मन उचाट होने लगा और ऐसा लगने लगा कोई नॉलेज हमको मिल रहा है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कल हमने बात की थी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको भी लगने लगा कुछ इल्का हो रहा है, कुछ इल्हाम हो रहा है, इस तरीके की चीज थी, कुछ सुपरनैचुरल इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, ये इनको महसूस होने लगा। बस इन्होंने अपनी तिजारत अपने दोस्त के हैंडओवर किया और खुद लौट गए सिंध, पाकिस्तान 1937 में, और वहीं स्टार्ट किया इस रिलीजन को, ब्रह्मा कुमारी को। लेकिन कोई इनकी बात ही नहीं मानते थे, कोई इनकी बात नहीं मानता था। तो बहुत शुरू में क्या हुआ कि इनके यहाँ जो बल्कि इनकी बीवी ने भी बात नहीं माना, बेटों ने बात नहीं माना। इनकी बेटियों ने, 3 बेटियों ने बात माना था, और कुछ सेल्स गर्ल वगैरह थी, वो लोग, और अगल-बगल की मोहल्ले के कुछ लोग। तो ये शुरू के थोड़े से लोग जो इनकी बात शुरू में माने थे, वो लोग कहलाते हैं ओम मंडली। ओम मंडली, ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा। जैसे अपने यहाँ असहाब सुफ़्फ़ा है ना, वो थोड़े से लोग जो बहुत नज़दीक थे अल्लाह के रसूल से, उस तरह का कांसेप्ट ये लोग रखते हैं। कि बहुत थोड़े से लोग, जब इन्होंने स्टार्ट किया था इस रिलीजन को, तो बच्चों का और कुछ औरतों का और कुछ बूढ़े लोग जो इनके साथ आए और इनको माने कि हाँ, मतलब इनके ऊपर कुछ इल्हाम हो रहा है, इल्का हो रहा है, तो वैसे लोगों को ओम मंडली कहा जाता है। ठीक है? ये कोई नया धर्म अपने आप को नहीं कहते हैं, बस उनका भी कहना है कि हम कुछ सुधार लाना चाह रहे हैं, और अभी लगभग दुनिया के हर मुल्क में ये काम चल रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं ब्रह्मा कुमारी के, और बेसिक कंसेप्ट बताया कि शादी नहीं करती, ये उनकी ये लोग दादी कहलाती हैं, दादी प्रकाशमणि, दादी हृदय मोहिनी और दादी जानकी। दादी जानकी अभी करंट एडमिनिस्ट्रेटर थी, और ये दादी हृदय मोहिनी गुलजार दादी कहलाती थी। ये इनके पास क्या होता है, अब इनका कहना है बाबा लेखराज की मौत के बाद, बाबा लेखराज जो कुछ कहते थे उसको गीता कहते हैं ये लोग। बाबा लेखराज जो कुछ कहते थे, वाज़ और नसीहत के तौर पे जो कुछ कहते थे, उसको ये लोग गीता कहते हैं। बाबा का देहांत हो गया, तो बाबा अपना पैगाम अब गुलजार दादी को देते हैं। अब उन पे इल्का क्या होता है ना? उनका कहना है कि मेरे ऊपर वो आता है, नॉलेज आता है, और बाबा लेखराज हमको देते हैं। तो उस पैगाम को क्या कहते हैं इन लोग? मुरली। क्या कहते हैं? मुरली। बाबा लेखराज अपने हयात में जो कुछ कह के गए, उसको गीता कहा जाता है। बाबा के देहांत के बाद बाबा अपनी बेटियों में से एक गुलजार दादी के ऊपर इल्का, इल्हाम, जो भी शैतानी बात हो, जो भी हो, लेकिन उनका जो अकीदा, आपको मैं उस अकीदे की बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि उनका वो मैसेज मेरे पास आता है, उस मैसेज को मुरली कहते हैं। ठीक है? सिंध से जब पाकिस्तान मतलब बँटवारा हो गया, मुल्क अलग बन गया, तब ये पाकिस्तान छोड़ के वो लोग चले आए माउंट आबू। आज राजस्थान में माउंट आबू है, वहीं हेडक्वार्टर इसका। इसकी मैगज़ीन है ज्ञान अमृत, और आप पता करें, जब आपको दावत का शौक पैदा होगा, तो आप सोचेंगे, देखेंगे कौन लोग आर्य समाजी, देखें उनका, हम पर्सनली बात करके देखें कि उनका अकीदा क्या होता है, वो कैसे दावत कर रहे हैं, उनसे हम कैसे मुकालमा कर सकते हैं। आप गायत्री परिवार वालों से मिलें, आप इनसे मिलें, ब्रह्मा कुमारी वालों से, तो उनका मैगज़ीन होता है ज्ञानामृत। और बहुत अफ़सोस की बात है कि ये शिवलिंगा एक देख रहे हैं पीछे, ये येलो कलर का जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें एक रोशनी बीच में है, चारों तरफ से रे निकल रहा है, ये मुराकबा ये लोग कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, है ना? और इस मेडिटेशन से कहते हैं कि बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत अफ़सोस की बात है मेरे भाई, कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम्स स्कॉलर, वो पढ़े-लिखे लोग, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफ़ेसर्स हों, वकील हों, जो दीन के इल्म से लाबलद होते हैं, अपना कांसेप्ट उनके पास नहीं होता है, वो लोग मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं। हमारे जानने वालों में एक आईजी साहब, उनके बारे में पता चला कि हाँ, उस मेडिटेशन से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए। जब हमें दीन का इल्म नहीं होता, तो ऐसे ही हम बाहर की दूसरी चीज़ों से, जहाँ कोई बेस नहीं होता, उससे मुतासिर हो जाते हैं।
जबकि हमारे पास कल भी हमने बात की थी कि नमाज से बढ़ के कोई मेडिटेशन नहीं है। हम खुद उनको नमाज के बारे दावत दे सकते हैं, नमाज की तरफ दावत दे सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि अपना काम नहीं किया, दावत असल हमारा काम था, हमने अपना काम नहीं किया, हक की दावत नहीं दी, तो ये लोग बातिल चीजों की दावत दे रहे हैं और सारी दुनिया में इनकी आवाज पहुंच रही है। इनके यहाँ भी कंसेप्ट है 4 युग का, और इनका कहना है कि 5000 साल पे दुनिया अपने आप को रिपीट करती है, हर 5000 साल पे। युग हमने बताया था अभी कभी अपने पहले क्लास में कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हमने बताया था। इनके यहाँ यही कंसेप्ट है कि हर 5000 साल पे रिपीट होता है। यानी इनका अकीदा ये है कि जैसे अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक आज से 5000 साल पहले भी मैं ऐसे ही बैठ के बात कर रहा था, आप सुन रहे थे, और आने वाले आइंदा 5000 एग्जैक्टली 5000 साल के बाद फिर मैं बात कर रहा हूंगा और आप सारे लोग सुन रहे होंगे। ये इनका अकीदा है। इनके अकीदे के मुताबिक 2036 से सतयुग आ जाएगा। 2036 2036 में सतयुग आएगा, इनका अकीदा है, उनकी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। मेडिटेशन ये है तरीका इनके मेडिटेशन का। ऐसे ही दीवार पे कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ये लोग। दीवार पे एक फ्रेम लगा हुआ है और रोशनी होती है जिससे चारों तरफ उसके तरफ ये ध्यान लगा के मुराकबा करते हैं। मेडिटेशन कहते हैं कि बहुत फायदा होता है इससे। ये है निरंकारी मिशन। अब तो वक्त खत्म हो गया मेरे ख्याल से। निरंकारी मिशन को कभी मौका मिला तो सिखिज्म के साथ हम कर देंगे। निरंकारी मिशन ये सिख धर्म से निकली हुई चीज है। जैसे हमारे यहाँ इस मुसलमानों में से भटक के कादियानी एक फिरका बन गया। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। अब कोई रसूल नहीं आएंगे, कोई नबी नहीं आएंगे, ना जिल्ली नबी, ना हकीकी नबी, किसी तरह के कोई नबी नहीं आएंगे। जो नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। लेकिन जैसे गुलाम अहमद कादियानी आ गया, शकील इब्न हनीफ आ गया, और बहुत सारा ऐसे ऐसे झूठे कज़्ज़ाब आए। वैसे सिखों में था कि 10 गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, उनके बाद कोई गुरु नहीं आएगा। तो निरंकारी मिशन अपने आप को कहते हैं कि नहीं, गुरु का सिलसिला जारी रहेगा, और उस तरीके से एक नया मजहब बनाया। इंशाल्लाह जिंदगी रही, कभी मौका मिला तो सिख रिलीजन और उसके साथ निरंकारी मिशन एक साथ डील कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप कर लें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। साथ ही अपने हाथ को उठाए, रेज करें इंशाल्लाह, तो आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सवाल का जवाब ले लेंगे। किसी साथी को सवाल है तो अपना हाथ उठाएं। डॉक्टर सादिक शेख साहब, आपका माइक अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो मेडिटेशन करते हैं तो इससे मतलब डिप्रेशन वगैरह कुछ कम हो जाता है, ऐसा मतलब लोग बताते रहते हैं। जी। क्या इससे हमारे ईमान में कमजोरी आ जाती है? सिर्फ मेडिटेशन खामोशी से करेंगे तो ईमान की कमजोरी का तो मसला नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा अमल जुड़ जाए जिसमें बहरहाल शिर्क का शायबा भी शामिल हो जाए, तब तो खतरा लाहक हो जाएगा। हमको ये क्यों जरूरत पड़ेगी? एक सवाल तो ये उठेगा। वो बता रहे हैं फायदा, वो अपने हिसाब से, उनके पास इल्म नहीं है तो वो जरूर बताएंगे, मेडिटेशन का फायदा गिनाएंगे। हमारे यहाँ खुद जब मेडिटेशन, नमाज से बढ़ के कोई मेडिटेशन नहीं, जिसमें आप खामोश भी रहते हैं, आप जिक्र भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर आपको एडिशनल उसकी जरूरत कैसे पड़ जाती है? अगर वो मेडिटेशन करा के किसी तरीके से क्लियर कट अंदाज में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शिर्क का शायबा भी अगर आ जाता है, तो हमारी तो सारी कमाई खत्म हो जाएगी। फायदा क्या होगा हमको? जी। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपका माइक अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरी एक गुजारिश थी कि मेरा सुबह में 7 बजे से शाम के 10 बजे तक वो दरस चलता है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, तो इसका ऑडियो या वीडियो मिल सकता है? मुझे शामिल होने के लिए वक्त नहीं रहता। जी जी, जरूर इंशाल्लाह, वो उसकी तैयारी चले इंशाल्लाह।
कल का प्रोग्राम एक आखिरी है इंशाल्लाह, उसके बाद आपको तमाम ऑडियोस मिल जाएंगे। कोशिश जी तो जी, जारी है कि जज़ाकल्लाहु खैर वीडियो। व अहसन जज़ा। जी चलो। मोहम्मद यासिर साहब अपना सवाल रखिए। मोहम्मद यासिर, जियाउर रहमान साहब अपना सवाल रखिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यस अस्सलाम। हेलो, जी 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 आवाज आ रही है? जी, आ रही जी है। जी आ रही है, आप अपना सवाल रखिए। जी जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने बताया कि ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं जी और उसी में ध्यान लगाते हैं, तो ये अपना फिर खुदा किसको मानते हैं? बाबा लेखराज के बारे में बताया ना, बाबा लेखराज के बारे जी कहते हैं, बाबा लेखराज जी, के बारे कहते हैं कि वो अवतार हैं, वो कृष्ण के अवतार हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, और जी हाँ, और वो अपने हयात में वाज़ो नसीहत करते थे, और अब जब उनकी मौत हो जी, गई है, उसके बाद वो अपना पैगाम देते हैं गुलजार दादी को, जो मुरली के शक्ल में आता अच्छा, है। फिर वो मैसेज गुलजार दादी दे देती हैं। अब वो अहकाम हो या जो चीजें हो, वो मैसेज उसको फॉलो करना रहता है। जी जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, इसमें ये जो ब्रह्मा कुमारी जो मिशन है, जी ये जो मेडिटेशन करते हैं, इनमें दावत का तरीक़ाकार क्या होगा? अगर हम इनको दावत देते हैं तो ये कहेंगे हम भाई जो हमारे यहाँ अगर हम किससे कहते हैं कि आप शिर्क करते हैं, या किस तरह से हम इनको बताएँगे कि आप शिर्क कर रहे हैं? जी, आप क्यों स्टार्ट शिर्क से क्यों करेंगे? आप पहले उनसे पूछेंगे कि अल्लाह का अकीदा क्या है, आपके यहाँ क्रिएटर कौन है? दादा लेखराज को आप ये कहते हैं, दादा लेखराज क्रिएटर हैं या कोई और क्रिएटर है? आप क्रिएटर से लेके आएंगे सबसे पहले। दो चीज हमेशा याद रखें यूनिवर्सल तौर पे, जो सबसे आसान होता है दावत काम करने के लिए, रिसालत समझाना, ये थर्ड स्टेज में अपना है। रिसालत थोड़ा टफ होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है रिसालत का। बिगड़े हुए शक्ल में, जैसी हुई शक्ल में अवतारवाद का कंसेप्ट है, जो हमने कहा कि अल्लाह हुलूल कर जाता है, या अल्लाह के बारे कहते हैं नाउज़ बिल्लाह ईश्वर, वो जन्म ले लेता है इंसानी शक्ल में। ये कंसेप्ट तो इनके यहाँ है, लेकिन ये कंसेप्ट इनके यहाँ नहीं है कि ईश्वर जो इंसान मौजूद हैं, उनमें जो सबसे बेहतर इंसान होता है, बेस्ट होता है, उसको चुन लेता है और अपना इल्म देता है, वो शरीयत देता है और लोगों को कहता है कि बुलाओ तुम मेरी तरफ। ठीक है? आपके पास दो चीजें बच जाती हैं, तौहीद और आखिरत। आप गुफ्तगू कोई पर्सन मिले, चाहे वो एथेइस्ट हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप आखिरत से शुरू करेंगे। आखिरत का कंसेप्ट देखें कि देखो भाई, हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं। हमको मौत आनी है, मरेंगे, तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का रैशनल पे लाइए कि क्या ये मुमकिन है कि हम बहुत ईमानदार, अगर कोई आखिरत का तस्वुर नहीं है, हम बहुत ईमानदार हैं, हम आईपीएस रहे, आईएएस रहे, पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी से गुजारी, अपनी सैलरी पे गुजारा, कर्ज में डूबे रहे, और एक आईएएस है जो भ्रष्टाचार करता है, करोड़ों करोड़ रुपए कमाता है। अगर आखिरत का कोई तस्वुर नहीं है, तो हम बेवकूफ हैं ना भाई, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्लमंद तो वही है। ये तो रैशनल बात है। एक आदमी रेप करता है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या इस दुनिया में मुमकिन है? हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार दिया, ये मुमकिन है? क्या सजा उसको दी जाती? यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा एक मौत दे सकते हैं। आखिरत के कंसेप्ट पे लाइए, तौहीद पे लाइए, और फिर कुरान की आयत दी। ये हमेशा याद रखिए कि जहां पे आपको कुछ नहीं समझ में आता, रैशनल बात करके कुरान की आयत लाएं, कुरान की कुछ आयत को याद रखे रहें। तौहीद के बाद सूरह इखलास आप बताएं, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी, अल्लाह ने वो ताकत उसमें रखी है कि वो खुद उसके दिलों को जीत लेगा। अगर सही तबीयत होगी, सही और सालिम उसकी तबीयत होगी, मिजाज में नेकी होगी, तो वो उसको खुद ब खुद खींच लेगी। और जो अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जी, जज़ाकल्लाह। ये आखिरी सवाल अपन ले लेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। जी, अनम खान, आप अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये पूछना था कि जैसे अपनी फ्रेंड्स वगैरह को दावत दो कि कुरान में ये लिखा है, मतलब इस्लाम के बारे में, तो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें हैं बताई गई हैं, उसको तुम फॉलो करो। मतलब उनको वैसे कैसे अप्रोच करें कि वो मतलब उनसे बोलना कि मतलब आप मैं इनवाइट कैसे कर सकते हैं उनको डायरेक्टली? फ्रेंड किस रिलीजन को मानने वाली? हिंदू। हिंदू धर्म को। ठीक है। तो एक चीज हमने उस दिन कहा था आपको, क्लास में अगर जो लोग रहे होंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 121, मैं बार बार कहता हूँ, सूरह बकरा 121, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। ये दोज हु इम्प्रेस्ड इस्लाम फ्रॉम बनी इसराइल टू हुम वी गेव द बुक, मतलब जिन लोगों को जो किताब इससे पहले दी गई है, चाहे वो ये बेसिकली तो ये चीजें अहले किताब के लिए है। ये यहूदियों को जैसे तौरात दिया गया और क्रिश्चियंस को इंजील दी गई, लेकिन ये इस पे भी आप लागू करें कि जिनको जो किताब दी गई, अगर वो इस किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, तो ऐसे ही लोग इस किताब यानी कुरान पे यकीन करेंगे। आप पहले उनको बताइए कि देखो मैं तुमसे जो बात कर रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये खुद तुम्हारी किताबें। इंशाल्लाह अगला क्लास अगर स्क्रिप्चर्स भी हुआ किताबों पे, तो इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे यहाँ किताब कौन-कौन सी है। वो किताब का नाम लेगी तो रामायण, महाभारत, गीता इसी सब का नाम लेगी। ठीक है? आप उनको कहिए ये तुम्हारी असल किताब नहीं है। तुम्हारे यहाँ किताब को बाँटा गया है, सबसे ऊपर है वेद, जो कि ईश्वरीय वाणी तुम कहते हो, हमारा कहना नहीं है। ये तुम लोग खुद कहते हो कि ईश्वरीय वाणी है, ये किसी के द्वारा लिखी नहीं है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा। इस तरीके से हर किताब का कोई राइटर है, लेकिन वेद का कोई राइटर नहीं है। वेद के बारे ये धर्म वाले खुद कहते हैं, ये ईश्वरीय वाणी है जो सच्चे ऋषि मुनियों के हृदय पे अवतरित की गई है। तो जब ईश्वरीय वाणी, तो पहले उसको पढ़ो तो कि वो क्या कहता है। देखो ईश्वरीय वाणी के मुताबिक ईश्वर का क्या कंसेप्ट है, ईश्वर का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड 2-3 मंत्र आप याद कर लीजिए, वो उनको सुनाइए। उस दिन भी आपको कहा गया कि सबसे पहले कि वो ईश्वर एक होगा, इसके बारे में बताइए। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन एकम एव द्वितीयम, कि वो ईश्वर एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अंश मात्र भी नहीं होगा। वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है। तो फिर हम इतने सारे खुदाओं कहाँ से ले आए? और इसको समझाते हुए आखिरत लाइए कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत सारा रैशनल जवाब आपको बता दिया जाएगा। पहले जब आप ये एक जुनून पैदा कर लेंगी दावत का कि यही मेरा मिशन है, तो अल्लाह रास्ते खोलेगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बताने के लिए। आप फिर आखिरत पे लाइएगा कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी एक बार मिलती है। ईश्वर ने पैदा किया मौत और हयात को ताकि वो आजमाए कि हम कैसा काम करते हैं। हमको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है कि हम धोखे में चले भी जाएं, अगले जन्म में सुधार लेंगे। अगर इस जन्म में ईश्वर को नहीं पहचाना, तो फिर हम हमेशा के नर्क में जलते रहेंगे। कौन जलना चाहता है? इस तरीके से समझाएं, अल्लाह से मदद मांगे। सारी चीज जुबान से तो हो नहीं सकती, असल तो दिल की कैफियत का नाम है। दावत हम लोग होता क्या है कि जुबान से समझते हैं दे रहे हैं। दावत जो असल दिल से दिया जाएगा। जुबान सिर्फ आपकी दिल की कैफियत को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है सिर्फ, है ना? तो रातों में मांगे, उस अपने साथी का नाम लेके मांगे अल्लाह से कि अल्लाह पाक उसके लिए हिदायत के फैसले कर दे। और दिन में जितनी सलाहियत होती है उसको कोशिश करें और इल्म हासिल करें, पढ़ें, कुरान को खुद पढ़ें तर्जुमे के साथ, और उस हिसाब से दावत है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, वक्त भी हो चला है, इसी के साथ अपनी मजलिस का अख्ताम करते हैं। इस जी, दुआ जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।